दूसरा दिन है। आप यकीन मानो, ये जो मजमा है, ये मजमा ये बता रहा है कि एक चिलचिलाती धूप में अगर ये मजमा यहाँ खड़ा है तो इसका मतलब है कि शहर बदलाव चाहता है। शहर 25 साल की इस मिलीजोड़ जो दोनों तरफ से ऐसे ऐसे फितने छोड़े जाते हैं, जिसका शहर की तामीर और तरक्की से, कौम के दबदबे से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसलिए ये मजमा, मैं ये मानता हूं कि ये मजमा बदलाव चाहता है इस शहर में। और आप यकीन करो कि कुसुम्बा रोड से इस्लामाबाद से हम सैलानी चौक, नया पूरा शहर जो है ये कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुवार उनका गढ़ है, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि गुरुवार वार्ड में अब हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, ये साबित करता है कि गुरुवार वार्ड इस मर्तबा जैसे पहले निहाल साहब के लिए यहाँ पे नौजवान और यहाँ के लोग लड़ा करते थे, उसी तरह गुरुवार वार्ड का रिजल्ट आएगा। और हम भी गुरुवार वार्ड में लीडर बनाना चाहते हैं कि यहाँ के लोग ही यहाँ लीडर बने। और ये गुरुवार वार्ड जो बड़े रुस्तम, दबंग, ये यहाँ पे जो लीडरी करते हैं, ये जब चाहेंगे मौजूदा एमएलए के खिलाफ हो जाएंगे। जब इनकी मर्जी रहेंगी तो ये मौजूदा एमएलए के साथ चले जाएंगे। ये अपने मतलब से साथ में है। ये गुरुवार वार्ड के लिए नहीं है। 5 साल का अरसा हो गया यहाँ गुरुवार वार्ड के लोग मौजूद है। शमशेर दादा मुझे बताओ, 5 साल में मौजूदा एमएलए गुरुवार वार्ड में कब आए? कभी आए कभी? लेकिन यहाँ पे जो लीडरी कर रहे हैं, ये अपने मतलब से आप लोगों को बेच देना चाहते हैं। ये गुरुवार वार्ड के लोगों की तकलीफ के लिए नहीं गए हैं। अरे जो लोग 5 साल मुखालफत करते हो और इलेक्शन के वक्त वो ये समझते हैं कि किसी को हमारी जो मर्जी होंगी हम वो करेंगे। अरे तुमने 5 साल तक इस्लामाबाद में रहते हो, 5 साल तक तुमने जिस आदमी की मुखालफत की, 5 साल तक जिसके बारे में ये बोला कि ये नाकारा है, और 5 साल के बाद उसमें क्या ऐसा दिख गया कि जब इलेक्शन करीब आ गया तो वो अच्छे हो गए। अरे आकर गुरुवार वार्ड की आवाम जिनकी लीडरी करते हो, अपने आप को बोलते हो कि हम यहाँ के लीडर हैं, उस आवाम से तो एक बार पूछे होते कि आप क्या चाहते हो, जो आज के एमएलए हैं हम उनके साथ जाएं कि नहीं जाएं। अगर ये सवाल करने के लिए वो यहाँ पर आए होते तो मुझे नहीं लगता कि गुरुवार वार्ड की आवाम एक मर्तबा भी बोली होती कि तुम उनके साथ जाओ, क्योंकि ये अपने मतलब के लिए उनके साथ हैं, ये आपके लिए नहीं है। इसलिए आपको सोचना है कि आपके लिए कौन है। आवाम की जमहूरियत जो है वो आवाम की मर्जी से चलती है, किसी लीडर के फैसले से जमहूरियत नहीं चलती। आवाम की वोट कोई चाहेगा कि आकर बेच दे, 5 साल गाली भी दे, 5 साल बुरा भला भी बोले, और उसके बाद आकर वो अच्छे हो जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। आप उनसे पूछिए कि आप मौजूदा एमएलए में क्या अचानक खूबी देख लिए जो उनके साथ चले गए। जब 5 साल वो गलत थे तो आज क्यों सही हो गए? आप ये सवाल उनसे करिए और उसके बाद आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। शुक्रिया। इंसाफ यात्रा आज उसका पड़ाव गुरुवार वार्ड की तरफ है। मालेगांव शहर के साथ हुई नाइंसाफी, नाअहल लीडरान की कारकिर्दगी को बताने के लिए मालेगांव शहर के मुख्तलिफ इलाकों में समाजवादी पार्टी अपनी यात्रा इंसाफ मांगने के लिए आज गुरुवार वार्ड आई है। हमारा मकसद मालेगांव शहर के साथ जो नाइंसाफी हुई, हमको जिस तरह का हमारे साथ सुलूक हुआ, शहर के मशरिकी हिस्से में
जिस तरह की नाअहली और यहाँ के नुमाइंदे जिस तरह मंत्री के मुर्गे बने रहे, ऐसे तो स्टेज पे बड़ी बहादुरी की बातें करते हैं, लेकिन फिरका परस्तों के सामने उनका मुंह नहीं खुलता। जब 12 नवंबर का वाकया आया तो सब अपने घर में मुर्गे बने बैठे थे, लेकिन आपसी लड़ाई को बहादुरी का नाम देके वो स्टेज सजा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोलते कि मालेगांव शहर का 100 बेड का खवातीन का हॉस्पिटल जो उस पार चला गया, आज अगर आधी रात को खवातीन को जचकी में या ऑपरेशन की नौबत आ जाएगी तो हमारी औरतें कहाँ भटकेंगी, इसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं। आज लाडली बहन योजना में जो औरतों को अकाउंट में चेक करना और अपने अकाउंट में पैसा आया है क्या, इसकी मालूमात देने के लिए आधी रात से शहर के दूसरे इलाके में जाकर बैठना पड़ता है। आधी रात को वहाँ पे वो रहती है ताकि हमारा नंबर जल्दी लग जाए। ऐसी हमारी औरतों की जिस तरह से बेकदरी हो रही है उसकी तरफ किसी की नजर नहीं है। आज मालेगांव शहर 70% मजदूरों का शहर है। यहाँ लोग पक्के मकान में नहीं रहते। साथी निहाल अहमद साहब ने कहा था कि 11,000 कॉलोनी बनाने की बजाय मालेगांव शहर में जो लोग कच्चे मकान में रहते हैं उनको पक्का मकान बनाने के लिए हुकूमत बिना सूद के कर्ज दे। अगर वहाँ पे कॉलोनी बना के गुंडागर्दी का अड्डा बनाना, वहाँ खंडर बनाना और ठेकेदारों की चापलूसी करके उनको फायदा पहुँचाने का काम किया गया, जहाँ हमारी माँ बहनों की इज्जत महफूज नहीं है, उसकी बजाय जो जहाँ रहता है उसको बिना सूद के पक्का घर बनाने के लिए अगर हुकूमत कर्ज देती, ये ठराव कारपोरेशन कर लेते हैं तो मालेगांव शहर में जो अतिक्रमण है वो भी कम हो जाता और वहाँ जाकर जो गंदे पानी नापाकी में लोग परेशान हैं वो आज हालत नहीं होती। आज भी हम हुकूमत से यही उम्मीद करते हैं कि अगर मालेगांव शहर में पढ़े लिखे और निहाली सोच वाले समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को आप लोगों ने चुनकर दिया, मैं उम्मीदवारी कर रही हूँ समाजवादी पार्टी से और आप लोगों से मैं दरख्वास्त करती हूँ, जो अधूरा इंसाफ, जो हम तरस गए हैं इंसाफ के लिए, हमारा दवाखाना उधर चला गया, हमारी बैंकें उधर चली गई, हमारे ऑफिसेस उधर चले गए, कारपोरेशन का फंड उधर चला गया, और जब भी कोई केस होता है, जब भी परेशानी आती है तो सिर्फ मालेगांव शहर का इस इलाके में जुल्म होता है और उस इलाके के लोग महफूज रहते हैं। ये सब इंसाफ दिलाने का काम हम समाजवादी और निहाली सोच के साथ आपके साथ करेंगे। जो लोग कच्चे मकानात में रहते हैं उनको स्कीमों के जरिए बिना सूद के लंबे टर्म 20 साल 25 साल के वक्फे के लिए कर्ज दिलाने का काम, जो हमारी बैंकें उस तरफ चली गई हैं उसको वापस लाकर हमारे दबदबा, जो लोग औरतें वहाँ जाके परेशान है, जो मर्द वहाँ जाके परेशान है, अगर कोई वहाँ अपना अकाउंट में पैसे लाता है तो उनको डर लगता है कि रास्ते में कोई लूट मार ना हो जाए, वो खौफ से निकालने का काम मालेगांव शहर में जो हॉस्पिटल के लिए लोग जचकी के लिए और दूसरी बीमारी के लिए हमारे यहाँ न दवाइयाँ होती है न बेड होता है, हमारे साथ जचकी के लिए जो औरतें जाती हैं उनके साथ नर्स और दवाखाने का स्टाफ बहुत खराब सलूक करता है, ऐसा सलूक करता है जैसे कोई भिखारी आ गया है। वो सारे हमारे अज़्म के लिए, हमारी कोशिशों के लिए आपको हमारे साथ मिलकर समाजवादी पार्टी से मैं उम्मीदवारी कर रही हूँ शान हिंद निहाल अहमद। ये याद रखना कि जो 5 साल से 25 साल से जो मर्द यहाँ पे रहनुमाई कर रहे थे वो बुज़दिल थे। जब जा रहे ना फिरका परस्ती के साथ बोलने की बात आई उस वक्त घर में दबक के बैठ गए। जब हुजूर की शान में गुस्ताखी की बात आई उस वक्त भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। और जब गढ़ की यात्रा इस सिमत से जा रही थी वहाँ मस्जिदों के बाहर ये जब बैंड बाजा बजाया गया, हमारी रमजान महीने में हमारी तरावी में खलल हुआ, उस वक्त ये लोग बोलते हैं कि मसलहत से काम लो। अरे मसलहत से तो काम लेते, तुम्हारा दबाव तो पुलिस के ऊपर भी नहीं था। पुलिस को तुम बोलते हैं कि मस्जिदों के सामने ये बैंड बाजे वालों को मत रुकने दो, लेकिन इनकी आदत है जो पुलिस के सामने मुंडी हिलाते हैं उनके मुर्गे बने रहते हैं, जिस तरह ये मंत्री के सामने मुर्गे बने रहते हैं। मालेगांव शहर में जो इंसाफ हुआ है उसका जवाब देने का, जो नाइंसाफी हुई है उसका जवाब देने का मौका आने वाला असेंबली इलेक्शन
मालेगांव शहर का एक बड़ा तबका मजदूर है, जो अगर कोई हादसे का शिकार हो जाता है तो इनको या कोई बीमारी का शिकार हो जाता है तो इलाज करने के लिए भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो आने वाले वक्त में हम मजदूरों के लिए घर का इंतजाम, साफ पानी का, आवाम के लिए साफ पानी का इंतजाम, औरतों के लिए दवाखाने में अच्छा इंतजाम, जो बच्चे नौज़ायदा पैदा होते हैं उनके लिए सेहत बख्श ग़िज़ा का इंतजाम, मालेगांव शहर में ऐसी औरतों के लिए तालीम का, मर्दों के लिए तालीम का इंतजाम और रोजगार का इंतजाम हम लोग करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आने वाले इलेक्शन में ये याद रखें कि हमारे साथ किसी ने 15 साल धोखा किया है, किसी ने 10 साल धोखा किया है। कभी स्टेज पे बैठकर वो ये नहीं बताते कि हमने क्या काम किया है, वो सिर्फ दूसरी बात करते हैं, बंदूक की सियासत करते हैं। उनसे पूछो कि 15 साल शेख रशीद खानदान भी मेयर रहा, 15 साल मुफ्ती साहब का भी मेयर रहे, 10 साल मुफ्ती साहब खुद एमएलए रहे, 15 साल शेख रशीद साहब का खानदान एमएलए रहा। उनसे पूछो कि तुमने क्या काम किया इन 25 सालों में, और आप उनका जवाब सुनो। सिवाय गुंडागर्दी की सियासत, सिवाय एक दूसरों को धमकी देने की सियासत, आप ये याद रखो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास ये बताने को नहीं है कि इन्होंने 25 सालों में क्या किया। इसलिए लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वो ऐसी बातें करते हैं जिससे आवाम का कोई लेना देना नहीं। वो गुंडागर्दी ये कर रहा है, ये बात करते हैं, गुंडागर्दी वो कर रहा है, ये बात करते हैं। उन्होंने क्या आवाम के लिए किया ये नहीं बताते। ये नहीं बताते कि हमारी तोड़ीबाजी से हमने हमारा हॉस्पिटल उधर लेकर चले गए, हमारे रिश्वत खाने की वजह से हमने हमारी बैंक उधर लेकर चले गए। ये नहीं बताते कि हमने पैसा खा गए और हमारा कारपोरेशन का फंड उधर दे दिया। ये नहीं बताते कि हमारे अब्बा को मेयर बनाने के लिए हमने हमारे यहाँ के पानी का सौदा कर दिया। उनसे सवाल करो, वही कौम की इज्जत होती है जो जिंदा होती है, और जिंदा रहना है तो सवाल करो हमारे इंसाफ के लिए, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए। आपको ऐसे नुमाइंदों